नमस्कार दोस्तों। हम लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी से लड़ रहे हैं? हम लड़ाई आतंकवाद से लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी से लड़ रहे हैं? हम लड़ाई इस देश में अराजकता फैलाने वालों से लड़ रहे हैं या कांग्रेस से लड़ रहे हैं? जी, आज सवाल खड़ा हुआ है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि कल जब पूरे देश में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था और जिस तरीके से पूरे देश के भीतर, आप चाहे जहां चले, पूरे देश के भीतर कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकाल करके आतंकी हमले में जिसमें निर्दोष नागरिकों को मारा गया था, यात्रियों को मारा गया था, उसका विरोध जताया। सुबह से राहुल गांधी इस बात को लेकर के उठा रहे थे मुद्दा। वो जब रोम के राजदूत से मिलते हैं तब उनसे भी यह मुद्दा उठाते हैं। वो उसके एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलवाते हैं जिसके लिए कांग्रेस ने आवेदन किया था, उसमें मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, हम साथ हैं। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा छोड़ के बीच में आए थे। पूरे दिन उन्होंने तमाम बैठकें की, तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों को CWC से लेके सब में यह निर्देश दिए कि आप सब मदद कीजिए और इस देश में आतंकवाद को का नामो निशान मिटे, इसके लिए काम कीजिए। राहुल गांधी ने जाकर के कश्मीर में, श्रीनगर में और पुलवामा में और जहां कहीं भी जो लोग थे, उन सब से, जो पीड़ित थे, घायल थे या जिनके परिवार के लोग खोए थे, जिन किसी से भी वो वहां पर मौजूद थे, उनसे मिले, उनसे चर्चा की, कांग्रेस जनों से चर्चा की और यह स्पष्ट निर्देश दिया कि यह वक्त ऐसा है कि हम सबको एक होके खड़ा होना है, देश के लिए लड़ना है, देश को बचाने के लिए लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना। इतना सब कुछ राहुल गांधी ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा करके आए, प्रचार कराया गया पूरे मीडिया में कि वो तो बीच में छोड़ के आ गए, जबकि उसी दिन उन्हें आना था, कोई वो नहीं था। उसके बाद आकर के उन्होंने कुछ और नहीं किया, वो बिहार चुनाव प्रचार करने चले गए। वो सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसे कहा जाए कि कोई बड़ा काम कर दिया। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले लिए गए, वो सारे फैसले हवा हवाई हैं। उनसे तात्कालिक कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है कि पाकिस्तान की रीढ़ टूट जाए। जो भी सिंधु घाटी के जो जल का समझौता था, उसको निलंबित किया, होल्ड किया गया, ना कि उसे खत्म किया गया। और इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उसके बाद वो कह देता है ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। आतंकवाद का मामला, आतंकी हमला, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, और वो ये कहता है, अमेरिका ये नहीं बताता है कि M4 असॉल्ट राइफल उसकी कैसे इन आतंकियों के हाथ में आ गई, किसने दी, किसने साजिश रची, नहीं आता है। अब क्या हो? तो राहुल गांधी सारे मसले को लेकर के चिट्ठी भी लिखते हैं सरकार को कि इस पर थरोली जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कीजिए। हर तरह से मेरे समेत पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, हर फैसले में साथ खड़ा। बार बार कहने के बाद प्रधानमंत्री ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया गया? जब अखबार देखता हूं देश के, चाहे जिस अखबार की आप बात करेंगे, आपको हर अखबार मैंने देखा आज। मैं तो सोच रहा था सारे अखबार भरे पड़े होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा बेहतरीन काम किया। तो मैं अखबार देखना शुरू करता हूं, और जब देखता हूं तो कोई भी अखबार, ये अखबार, कहीं पर भी राहुल गांधी की खबर नहीं है। और जब मैं खबर ढूंढते 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 अंदर के पेज में पहुंचता हूं तो मुझे ये 8 नंबर पेज पे आपको खोजे नहीं मिलेगी।
इस नंबर पेज पे, ये 8 नंबर पेज पे ये देखिए, ये खबर लगी हुई हॉस्पिटल में मिलते हुए। अब आप सोचिए, इसी तरीके से जब मैं पंजाब केसरी में देखता हूं, तो पंजाब केसरी अखबार का देख लीजिए, उसमें भी कहीं खबर नहीं है। इसके बाद में जब मैं आगे अखबारों में चलता हूं, मैं ये सोचता हूं इतनी बड़ी चीजें थी, सड़क पर उतरे, सब कुछ होना चाहिए था। जागरण में आता हूं, दैनिक जागरण में, सब कहीं नहीं खबर दिखती है। इसके बाद मैं दूसरे और अखबारों में आइए चल दे, और ऐसी स्थिति में जब हम जाते हैं जागरण में, अंदर के पेज में आकर के खबर मिलती है। इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, हम सोचते हैं इंडियन एक्सप्रेस में होगी, इंडियन एक्सप्रेस में भी कहीं खबर नहीं। और हर जगह जो फालतू चीजें या वो है, लेकिन हर जगह राहुल गांधी की खबर है यदि, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ डिफेमेशन केस में कमेंट किया, उसको लेके यह खबर नहीं है कि जो उनके खिलाफ ईडी का केस रजिस्टर किया गया, उसमें कोर्ट ने राहुल गांधी के फेवर में कहा है कि कोई अभी तक तथ्य ही नहीं। आपके देखिए द हिंदू में भी नहीं है। इसके बाद में आप राजस्थान पत्रिका में चले जाइए, इसमें भी कहीं खबर नहीं है। इसी तरीके से अंदर के पेज में छोटी छोटी सी हैं। और इसके बाद में हम यदि देखते हैं भास्कर में, भास्कर में भी कहीं खबर नहीं है। अब आप सोच लीजिए, भास्कर के बाद में हम हिंदुस्तान अखबार में देखते हैं, इसमें पहले पेज पे तो नहीं है, लेकिन इसमें अंदर के पेज पे जाकर के इनके यहां भी 10 नंबर पे खबर आपको मिलती है, 11 नंबर पे। और इसके बाद में इसी तरीके से आपको देखें, आप ये देखिए, ये सोनिया राहुल को नोटिस नहीं, ये खबर यहीं अंदर जो है, जिस तरीके से जो उनके फेवर की खबर है वो नहीं लग रही है बहुत अंदर, और जो उनके खिलाफ बना के है वो खबर बड़े अच्छे से लगाई जा रही है। अब मैंने कहा जनसत्ता देख लेते हैं, इसमें भी एक खबर नहीं है। यानी किसी अखबार में, फिर हमने कहा नवभारत टाइम्स देख लें। आप देखिए ये नवभारत टाइम्स है, खबर नहीं है। आप अंदर चले जाइए, अंदर बिल्कुल अंदर देखिए, इसमें भी है लेकिन राहुल गांधी की खबर नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, तो इसका मतलब है कुल मिला के जो लोग कहते हैं ना कि विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, कहीं खबर ही नहीं होगी तो आप जानेंगे कैसे? एक अखबार दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज हुई, एक जो राहुल गांधी के खिलाफ लोकल कोर्ट सावरकर के मामले को लेकर के जिस तरीके से एक्शन कर रही थी, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की कोर्ट, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को प्रवचन सुना दिया। वो खबर अखबारों में पहले पेज पर, लेकिन जो उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कोर्ट ने कहा कि हम ये आपकी चार्जशीट तब तक नोटिस नहीं करेंगे जब तक इसमें आप सबूत नहीं दिखाएंगे, इसमें सबूत तो है ही नहीं। अब आप समझिए, उस पर खबर नहीं। राहुल गांधी कश्मीर गए, वहां मिले, सबके लिए किया, सबके लिए कहा, सबको एक होने का काम करा, जो कैंडल मार्च निकाला वो खबर नहीं। साहब यही तो चल रहा है। वो कुछ भी हिलाएंगे, बड़ी बड़ी खबर होगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन राहुल गांधी करेंगे तो कुछ दिखाया नहीं जाएगा। यही मीडिया को डायरेक्शन। और इसी तरीके से मैं इस समय गुजरात में हूं, गुजरात में मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, जहां जा रहे हैं वहां ये कह रहे हैं अरे राहुल गांधी ये नहीं, राहुल गांधी वो नहीं। और जब मैं उन्हें तमाम सच दिखाता हूं, कहा हमें तो पता ही नहीं। अब पता क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीडिया देख रहे हैं वो, उसमें वो चीजें छिपाई जाती हैं, उसको उनके ओरिजिनल मतलब सिंपल सी चीजें नहीं दिखाई, वो चाहे जितना अच्छा करते रहे नहीं दिखाई।
लेकिन उन्हें पप्पू बनाने के लिए, उनको उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको तमाम तरह से मूर्ख दिखाने के लिए तमाम चीजें करी जाएंगी, तमाम क्रिएटिव काम किए जाएंगे। यह स्थिति है कि जिस तरह की कहानियां कई लोग गढ़ते हैं कि अरे राहुल गांधी तो ऐसा करते हैं, राहुल गांधी तो, मैंने कहा भाई आपने देखा है क्या? फिर नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार बता रहे थे। हमने कहा उन रिश्तेदार से मेरी 1 मिनट बात करा दीजिए, मैं पूछ लूं। 1-2 लोग परिचित थे तो उनके उन रिश्तेदार को मैंने फोन करके कहा आपने देखा है? तो क्या नहीं, कहा नहीं नहीं हम वो। फिर बाद में पता चला वो शाखा में जहां जाते हैं वहां ये कहानियां बताई गई और उसके बाद वो लेके चले। कुछ व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी से उन्हें ज्ञान मिल गया। यानी अब आप समझ लीजिए यह देश चल रहा है। उधर आप देखिए किरण रिजिजू कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, पूरा देश कह रहा है, हर कोई मान रहा है, लेकिन उन्हीं का मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहा है? इसके लिए तो भारत के लोग दोषी हैं, वो ये कर रहे हैं। साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोगों ने, उनके नेताओं ने रोल अदा किए हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। यही वजह है पाकिस्तान हमें लगातार धमकी दे रहा है, उसके जैसा देश धमकी दे रहा है, और इसके बावजूद हमारी कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अब जब यह स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत सही चल रहा है। तो आपको एक चीज बता दें, जब से अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से 44 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। 44 उनकी यह पूरी लिस्ट है हर घटना की। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी लिस्ट है जिस तरीके से, तो अब कुछ नहीं बचा तो ड्रामा कर रहे हैं। मैं अहमदाबाद में देख रहा था कि हम यहां विदेश वहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं सालों से, हम इन्हें निकाल बाहर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो साहब, पिछले 35 साल से इस गुजरात में राज किसका है? यहां पर राज बीजेपी का है। 35 साल, और 35 साल से जो राज कर रहे हैं वो कह रहे हैं यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठे हुए हैं तो अच्छा। और फिर पिछले 11 साल से इस देश के अंदर राज किसका है? नरेंद्र मोदी का। तो उस सीमा से पार करके बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या किसी देश का हो, कैसे घुसा बैठा है? जहां राज आपका है, सब कुछ आपका है, फिर आखिर ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? किसके कहे पे हो रहा है? तो सबसे बड़ी बात ये, अब स्थिति ये कि जो हालत इन्होंने कर दी है वो आप देख लीजिए। मैं तो ये दिखाता हूं, ये देखिए उनके साथ जा करके और किस तरीके से ये भूमिका अदा करते रहे हैं इनके अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय से। कारगिल के समय में कैसे वो घुस गए थे और क्या क्या हुआ था, और उसके बाद में हमने अपने लोग मरवा के और वो चोटी का छुड़वा ली, बड़ा भारी काम कर लिया। तो यह स्थिति है। इसके बाद में तब हमें लगता है कि इस देश के अंदर किसी का राज चल रहा है या क्या चल रहा है, तो पता चलेगा नहीं। राज नहीं चल रहा, इस देश के अंदर नफरत का माहौल चल रहा है और इस देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। और वह साजिश जब लगातार चलती है तो ये होता है। तो इसीलिए कश्मीरी लोगों ने कहा ये नफरती मीडिया सिर्फ नफरत फैला रहा है। हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, दम के खड़े हुए हैं, हमसे आतंकी गुस्सा मान रहे हैं। हमने अब तक जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, बीपी सिंह की सरकार थी भाजपा के समर्थन से, तब से जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, उसके बाद जो आतंकवाद वहां पनपा, तब से लेके अब तक हम करीब 40,000 जो है कश्मीर के मुस्लिम नागरिकों को खो चुके हैं। और इतने सारे लोग जब हम खो चुके हैं, तब आप कहेंगे हमसे सबूत मांग रहे हैं देशभक्ति का, और जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें आप अच्छा बता रहे हैं। निश्चित रूप से इस पर समीक्षा कौन करे? इस देश का यह मीडिया, गोदी मीडिया,
जो झूठ बोलने, नफरत फैलाने का काम करता है, सच दिखाना नहीं चाहता है, और प्रधानमंत्री के बाद सेकंड नंबर पे आता है नेता प्रतिपक्ष, उसको आप कोई स्थान नहीं देने को तैयार। इतना बिका हुआ जिस देश का मीडिया हो, उस देश में क्या होगा आप सोच नहीं सकते। तभी ट्रंप कह रहा है कि नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं, यानी आप उनके चरण चुम्बन करते रहिए, वो आपके लिए नहीं। यह सत्य समझ लीजिए, नहीं तो आप झेल तो रहे ही। जय